रहस्यमय मंदिरों के इस सफर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सफर। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सत्य नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय, दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया था। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक असुर दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस असुर का काल बनकर आए थे, जिसके बाद अहंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं पे उपस्थित हो गए। समय यानी काल अंत तक यही उपस्थित रहेंगे, इसलिए अभी इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री? उज्जैन के एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात नहीं बिताता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिर के मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी यहाँ कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रात में नहीं रुक सकते। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में जान के आपको आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करके रात में रुके थे यहाँ पे, तो अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे, तब उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा यहाँ कोई और राजा नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्य यहाँ के होने वाली आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुन ली और स्वयं दूषण का अंत कर दिया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए यहाँ बस गए और इसी तरह भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से की जाती थी आरती और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव न मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने पुत्र की ही बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के कंडे समी, पीपल, लास, बड़, अमलवास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमयी श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को पहचानता हो। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वे 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकालेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नाग रक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव जी पूरे परिवार के साथ विराजमान है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह मंदिर के द्वार बस वर्ष में एक बार खोले जाते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन ही दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू है ये ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हक्तेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में कालगणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं।
मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। श्री काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में के मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर के परिसर से लेकर इसके सारे रास्ते तक में बहुत सारी मदिरा की दुकान लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी मदिरा रखते हैं। आज तक ये कोई पता नहीं लगा पाया है कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया है और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान को पिलाई जाती है वो कहाँ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय हिंद।